हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ समरन रियाज। आई एम फ्रॉम पीसीसीपी डिवीज़न रेजोनेंस। हमने एक नए चैप्टर की स्टार्टिंग करी थी, एनवायरनमेंट एंड पॉल्यूशन। ठीक है, उस वीडियो में हमने कुछ पार्ट कवर कर लिया था एनवायरनमेंट और पॉल्यूशन से रिलेटेड। बेसिकली क्या है, एनवायरनमेंट और पॉल्यूशन एक दूसरे से इंटररिलेट इसलिए होते हैं क्योंकि पॉल्यूशन की वजह से किस पे इफेक्ट हो रहा है, एनवायरनमेंट के ऊपर इफेक्ट हो रहा है। कुछ पॉल्यूशन की हमने बात कर ली थी, कौन कौन से पॉल्यूशन होते हैं। आज हम नेक्स्ट पॉल्यूशन पे कंटिन्यू करते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा सॉइल पॉल्यूशन। सॉइल पॉल्यूशन इज द पॉल्यूशन ऑफ लैंड और सॉइल। सॉइल पॉल्यूशन क्या होता है, लैंड का और सॉइल का पॉल्यूशन। मतलब कि हम लैंड को कैसे पॉल्यूट करते हैं, सॉइल को कैसे पॉल्यूट करते हैं। जैसे कि हम लैंड की बात कर सकते हैं, जैसे हमारा वेस्ट होता है, गार्बेज, जो सारा चीज़ हम कहाँ पे फेंकते हैं, एक लैंड पे फेंक देते हैं। ठीक है, तो बहुत बड़ा सा माउंटेन बन जाता है और उससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है और पूरा वो लैंड खराब हो जाता है, सॉइल पूरी पॉल्यूटेड हो जाती है। It is caused when harmful substances get mixed into the soil and accumulate on the land। अब बेसिकली मैंने बात करी जो हमारा घर का कचरा होता है, ठीक है, वो हम फेंक देते हैं। अब जहाँ जो गाड़ी आती है वो कचरा लेके चली जाती है, लेकिन वो कहीं पे जाके डिस्पोज कर देती है, कहीं पे जाके डाल देती है। ऐसे सब जगह का कचरा जाके इकट्ठा एक जगह पे जाता है। उसके नीचे वाला जो सॉइल है, उसके नीचे वाला वो लैंड है, वो क्या होता है, वो अब गार्बेज की बात है बेसिकली, तो क्या है, बहुत गंदा गार्बेज भी हो सकता है। बेसिकली वो स्मेल करता होगा, मतलब हमने सब्जी वगैरह डाल दी तो स्मेल हो की वजह से क्या होता है, पूरी बोलते हैं ना, हार्मफुल जर्म्स आ जाते हैं और उसकी वजह से क्या होता है, सॉइल, उसके नीचे की सॉइल है वो इफेक्ट होती है, वो सॉइल के साथ मिक्स होकर सॉइल को भी क्या कर देता है, पॉल्यूट कर देता है। ठीक है, पॉल्यूशन कैन आल्सो मेक द सॉइल इनफर्टाइल बाय हार्मिंग द ऑर्गेनिज्म लिविंग देयर। और क्या होता है, उस वजह से क्या करता है, जो आसपास के लोग, मतलब आसपास के जो जानवर, जो लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बेसिकली लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, जैसे कि एनिमल्स ले लो, हम हमारी खुद की बात करते हैं, तो आसपास के जो एरिया पे हम रहते हैं तो हमें भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। और जो लैंड है, जिस एरिया का जो लैंड है जहाँ पे गार्बेज है, उसके नीचे का पूरा लैंड खराब हो जाता है, इनफर्टाइल हो जाता है और सारे सब्सटेंसेस क्या है, खराब हो जाते हैं। ठीक है, द मेन सोर्सेज ऑफ सॉइल पॉल्यूशन आर, क्या मेन सोर्स है सॉइल पॉल्यूशन के, वो देखते हैं हम। सॉलिड वेस्ट सच एज गार्बेज फ्रॉम होम्स, जैसे कि मैंने बात करी है, जो सॉलिड सब्सटेंसेस है, जो गार्बेज हम घर से फेंकते हैं। ठीक है, हमने तो फेंक दिया, गाड़ी वाला आ गया, कचरा लेके चला गया, ठीक है, लेकिन उसने जाके क्या करा, कहीं पे जाके उसको डिस्पोज कर दिया और हर एरिया का डिस्पोज कर दिया, तो बाकी के एरिया का कहीं तो डिस्पोज करेगा ना, तो वो एरिया जहाँ पे डिस्पोज करा वो पॉल्यूट हो गया, क्योंकि सबके घरों का गार्बेज वहाँ की इकट्ठा हो जाता है। और हम नॉर्मल भी बात कर सकते हैं कि हमारे खुद के घर का गार्बेज अगर हम कहीं फेंक देते हैं तो वो पास वाला लैंड क्या हो गया, खराब हो गया, पॉल्यूट हो गया। कैसे हुआ, बेसिकली क्या है, उसकी वजह से क्या स्मेल आती है, आसपास हम निकलते करते हैं तो हमें देखा होगा कि ना गार्बेज रहता है कहीं पे, तो स्मेल आती रहती है, पॉल्यूशन होता है इस वजह से। एयर क्या है, एयर हमारे लिए सबसे बेसिक नीड होती है। ठीक है, हमें सरवाइव करने के लिए एयर की नीड है, और उस पॉल्यूशन की वजह से क्या है, हमें हार्मफुल इफेक्ट की वजह से वो एयर में मिक्स हो जाते हैं, मतलब वो चीजें एयर में मिक्स हो जाती है। ठीक है, सेकंड है वेस्ट मटेरियल फ्रॉम माइंस। माइंस की बात करते हैं, माइनिंग हम करते हैं, तो वेस्ट मटेरियल, जैसे जो यूजफुल मटेरियल है वो तो हमने यूज कर लिया, लेकिन जो वेस्टेज है वो हमने क्या करा, वहीं पे छोड़ दिया। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, सॉइल का पॉल्यूशन हो रहा है। वेस्ट फ्रॉम फॉरेस्ट एंड एग्रीकल्चर, वेस्ट फॉरेस्ट का और एग्रीकल्चर का वेस्ट जो यूजफुल नहीं है, जो यूज नहीं आ सकता, वो क्या कर रहा है, वो भी सॉइल पॉल्यूशन कर रहा है। ये पिक्चर है, देखो, बेसिकली हम बात करते हैं कि सारा गार्बेज एक जगह आके इकट्ठा हो रहा है। ठीक है, घर का सारा गार्बेज, कोई भी फैक्ट्री वगैरह, सबका गार्बेज एक जगह आके इकट्ठा कर रहे हैं। ठीक, तो उस वजह से आसपास का एरिया भी इफेक्ट हो रहा है। वो लैंड तो इफेक्ट हो ही रहा है, लेकिन आसपास का एरिया भी इफेक्ट हो रहा है बेसिकली। ठीक है, जो भी वहाँ पे आसपास सर्वाइव कर रहा है उनको स्मेल आती होगी, बेसिकली पॉल्यूशन फैलता होगा, उसकी वजह से अजीब अजीब से एनिमल्स होते होंगे, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते होंगे, कीड़े मकोड़े सब। क्यों, क्योंकि जो वेस्ट मटीरियल है, ठीक है, तो डेवलप तो होते हैं ना वहाँ पे इंसेक्ट्स वगैरह, तो बेसिकली पॉल्यूशन हुआ ना। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं एग्रीकल्चर पॉल्यूशन की। ठीक है, जो हमने बात करी थी भी, एग्रीकल्चर की वजह से क्या पॉल्यूशन हुआ। केमिकल्स एंड देयर बाय प्रोडक्ट्स फ्रॉम द एग्रीकल्चर इंडस्ट्री कैन बी क्वाइट
detrimental to the natural environment and can create a problem for humans. बेसिकली क्या है, जो हम एग्रीकल्चर में केमिकल्स यूज़ करते हैं और बाई प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, जैसे कि हम बात कर सकते हैं कि हम वाटरमेलन की बात करते हैं, ठीक है। वाटरमेलन को हम मीठा करने के लिए क्या करते हैं, इंजेक्शन का यूज़ करते हैं। केमिकली तो होता है ना वो बेसिकली, कि उसको सेल आउट करने के लिए जो क्या है, जो सेलर्स हैं वो क्या करते हैं, इंजेक्शन का यूज़ करते हैं। तो वो जो केमिकल्स हैं हम उसको यूज़ कर रहे हैं, हम उसको कंज्यूम कर रहे हैं, तो बेसिकली उससे क्या हमारी बॉडी में जा रहा है ना वो केमिकल, ठीक है। उन्होंने तो सेल आउट करने के लिए, पकाने के लिए उसको पका के केमिकल यूज़ कर लिया कि ताकि उनका बहुत अच्छे से सेल आउट हो जाए, और हमने खरीद लिया और हम देखेंगे अरे वाह वाह कितना रेड सा है वाटरमेलन, और उसको हम यूज़ करते हैं, कंज्यूम करते हैं। लेकिन वो कैसे, डायरेक्ट नहीं, मतलब कि नेचुरली नहीं ग्रो हुआ, नेचुरली नहीं वो रेड हुआ, उसको केमिकल का यूज़ करके उसमें केमिकल इंजेक्ट होके उसका कलर रेड हुआ है और उसको हम कंज्यूम कर रहे हैं। As the world population continues to grow at a significant rate, the demand for extreme agriculture will remain high, and so combating agriculture pollution, soil, water and air pollution will be progressively more difficult. Basically हम बात करते हैं जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है और उसकी वजह से क्या हो रहा है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, ह्यूमन बीइंग इंक्रीज हो रहे हैं, तो क्या हो रहा है, लैंड, एयर, वाटर, सारे पॉल्यूशन एक साथ इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। क्योंकि बेसिकली रहने के लिए क्या चाहिए, लैंड चाहिए, और लैंड चाहिए तो हम फॉरेस्ट को कट कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉइस पॉल्यूशन। ये तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा, नॉइस पॉल्यूशन हम भी कभी कभी ये गलती करते हैं। बेसिकली हम सारे पॉल्यूशन तो करते ही हैं, लेकिन ये भी हम ज़्यादातर करते हैं, ठीक है। हमें पता भी नहीं होता ये भी एक टाइप का पॉल्यूशन है। एक सबसे मेन बात तो कि हमें नहीं पता होता कि ये भी एक पॉल्यूशन है जिसको हम डिक्रीज कर सकते हैं या फिर हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं कि इसको यूज ही ना करें, पर हम करते हैं। Noise pollution is a category of energy pollution in which harmful sound are capable of being heard. जो harmful sound, बहुत ज़्यादा लाउड स्पीकर में पार्टी हो रही है और बहुत तेज लाउड स्पीकर में सॉन्ग चल रहा है, तो आसपास के एरिया में क्या हो रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है। मतलब कि उसकी वजह से लोगों के जो घरों में सो रहे हैं उनको प्रॉब्लम हो रही है, पॉल्यूशन ही तो आना है। As with other forms of energy pollution such as heat and light pollution, noise pollution created contaminants are not substantial particles. बाकी के पोल्यूशन के साथ साथ ये भी इस टाइप का पोल्यूशन है जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। They are waves that get in the way with natural occurring waves of similar type in the same surrounding. ठीक है, जो सराउंडिंग में है उसके सिमिलर टाइप की वेव्स निकलती हैं, ठीक है। Sounds are noise pollution if they have an effect on natural world. क्या है, ये पॉल्यूशन है जब वो इफेक्ट पहुंचा रहे। अगर आप कम वॉल्यूम में गाना सुनोगे तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप बहुत जोर जोर से गाने सुनोगे, प्लस कुछ पार्टी वगैरह हो रही है, तो आसपास क्या हो रहा है, प्रॉब्लम हो रही है, पॉल्यूशन हो रहा है, किसी को प्रॉब्लम हो सकती है ना इस चीज से। ह्यूमन एक्टिविटी और आर कंपोनेंट ऑफ डिस्ट्रक्टिव फिजिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। A sound may be irritating noise pollution if it disturbs any ordinary course of action. Prolonged introduction to noise levels higher than 85 decibels can damage inner ear cell and show the way to hearing loss. और अगर हम बहुत तेज साउंड में गाने सुनते हैं, हम खुद भी अगर सॉन्ग सुनते हैं, तो हमारे क्या, ये देखो 85 डेसिबल जो सेल्स है वो डैमेज हो जाते हैं, ठीक है। हमें भी इस चीज से इफेक्ट हो रहा है, हमारी इंटीरियर में, हमारी बॉडी के इंटीरियर में इस चीज का इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। और उसकी वजह से हमें भी प्रॉब्लम हो रही है। तो ये भी एक टाइप का क्या है, पॉल्यूशन है जो हम खुद से कर रहे हैं। बेसिकली हम खुद से, जिसको हमारी, मतलब आप एक चीज सोचो कि आपको सॉन्ग सुनना है, ठीक है, तो आप कम वॉल्यूम में सुन लो। बेसिकली जरूरी कि पार्टीज वगैरह में, डीजे वगैरह में बहुत तेज साउंड हो, इतना साउंड यूज करो कि कम से कम आप तक ही रहे, आसपास के एरिया को, आसपास के लोगों को इससे इफेक्ट ना हो। तो ये तो हमारे सबसे मोस्ट चीज है, इसको तो हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो बेसिकली हमें इस पे क्या करना चाहिए, सोचना चाहिए कि हमें इन पॉल्यूशंस को कैसे कंट्रोल करना चाहिए और हमें इन्वायरमेंट को कैसे सेफ रखना चाहिए। क्योंकि बिकॉज ह्यूमन के लिए इन्वायरमेंट बहुत फ्रेंडली होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम इस इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर रहे हैं, हमारे लाइफ इस इन्वायरमेंट पे डिपेंड होती है, ठीक है। हम इन पॉल्यूशन को नेग्लेक्ट करेंगे तो कुछ हद तक हम लाइफ को, हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए चीज़ों को भी सेव कर सकते हैं, प्लस हम खुद की लाइफ को भी सेव कर सकते हैं, ठीक है। नेचुरल टेंडेंसी की चीज़ों को अगर हम छेड़े नहीं, मतलब हम फॉरेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेस्टेशन करें,
डिफॉरेस्टेशन को हम नेग्लेक्ट करें तो बेसिकली क्या है, कुछ हद तक बहुत सारे पॉल्यूशन कंट्रोल हो सकते हैं। इंडस्ट्रीज की जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी ही इंडस्ट्रीज डेवलप करें। जो गार्बेज है, जो वेस्ट मटेरियल है, वो लैंड पे नहीं फिर उसको डिस्पोज कर दें, या फिर हम ऐसे एरिया पे करें जहाँ पे हमें ज़्यादा इफेक्ट ना हो रहा हो, जहाँ पे लोग नहीं रहते हों आसपास, ठीक है बेसिकली। और जो हम डिस्पोज करते हैं डायरेक्ट ड्रेनेज सिस्टम के थ्रू वाटर में, वो भी ना करें ताकि हमारा वाटर भी सिक्योर रह सके, वो पॉल्यूट ना हो। तो ये कुछ पॉल्यूशन थे आपकी, ये चैप्टर का एंड होता है यहीं पे। होप सो कि आप भी इस चीज़ को कोशिश करेंगे कि इस पॉल्यूशन को नए आगे नहीं बढ़ाएं और कुछ हद तक पॉल्यूशन को कंट्रोल करें, तो बेसिकली हमारा इन्वायरमेंट सिक्योर रहेगा, ठीक है। ये आपका चैप्टर होता है कंप्लीट। बाकी का नेक्स्ट चैप्टर की हम नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। थैंक यू सो मच।